हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि कलरलेस और न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड का। ल्यूको वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ल्यूकस से, जिसका मतलब है वाइट। WBCs का रोल है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म से। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कुछ WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल्स प्रेजेंस और एब्सेंस से ल्यूकोसाइट्स क्लासिफाई होते हैं दो ग्रुप में। पहला ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्युल्स होते हैं, और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्युल्स नहीं होते हैं। पहला ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। ग्रेन्युल्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टी के डिपेंड पर ग्रेनुलोसाइट क्लासिफाई होते हैं तीन टाइप में। पहला न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युल्स के साथ, जिसमें एसिडिक और बेसिक स्टेन दोनों है। दूसरा एस्नोफिल्स ग्रेन्युल्स के साथ एसिडिक स्टेन है। तीसरा बेसोफिल्स ग्रेन्युल्स के साथ बेसिक स्टेन है। अब दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं। प्लेन साइटोप्लाज्म में बिना ग्रेन्युल्स के ये दो टाइप के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल पर। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो इन्हें पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में फाइन और स्मॉल ग्रेन्युल्स होते हैं। ये ग्रेन्युल्स दोनों एसिडिक और बेसिक स्टेन लेते हैं जब सिंक करते हैं लेशमन सिंक के साथ, जिसमें एसिडिक ईओसिन और बेसिक मिथिलीन ग्लू होते हैं, तो ग्रेन्युल्स टॉयलेट होते हैं। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लोब्स के नंबर डिपेंड करते हैं सेल की एज पर। यंगर सेल में न्यूक्लियस लोब नहीं होती और ओल्डर न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस में 2 से 5 लोब्स होते हैं। न्यूट्रोफिल एमीबेट नेचर के होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी एबिलिटी होती है मूव करने की एमीबा की तरह। इसनोफिल्स की बात करें तो इनके ग्रेन्युल्स लार्जर होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि स्टेन करते हैं पिंक और रेड इओस्नो के साथ। न्यूक्लियस बाइलोड और स्पेक्टिकल शेप के होते हैं। अब आते हैं बेसोफिल्स पर। साइटोप्लाज्म में लार्जर ग्रेन्युल्स होते हैं। ग्रेन्युल्स स्टेन करते हैं पर्पल ब्लू मिथिलाइन ब्लू के साथ। न्यूक्लियस बाइलोड होते हैं। मोनोसाइट्स की तरफ चलते हैं तो ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं। इनमें साइटोप्लाज्म क्लियर है बिना ग्रेन्युल्स के। न्यूक्लियस राउंड, ओवल और हॉर्स शू शेप का है। न्यूक्लियस या को सेल के सेंटर में है या एक साइड में है, और साइटोप्लाज्म लार्जर अमाउंट में दिखता है। लास्ट है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की तरह लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्युल्स नहीं है। न्यूक्लियस ओवल, बीन शेप और किडनी शेप का है। पूरे साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस। साइज के बेसिस पर लिम्फोसाइट्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। पहला लार्ज लिम्फोसाइट्स, जो कि हैं यंगर सेल। दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट्स, जो कि हैं ओल्डर सेल्स। फंक्शन के बेसिस पर लिम्फोसाइट्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। पहला टी लिम्फोसाइट्स, ये सेल्स कंसर्न हैं सेलुलर इम्यूनिटी के साथ। दूसरा बी लिम्फोसाइट्स, ये सेल्स कंसर्न हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ। अब आते हैं लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स पर। WBC का लाइफ स्पैन कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है बॉडी की डिमांड और बॉडी के फंक्शन पर। WBC का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, हाफ डे से लेकर 3 से 6 मंथ तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।